नमस्कार दोस्तों, फ्री एसए ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिष की चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं 2 जुलाई से 5 ग्रह दोस्तों अपनी राशि में रहेंगे। इससे किस तरह का फलाफल मिलेगा, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, सभी राशि लगन वालों की चर्चा करेंगे। 4 राशि लगन वाले तो कहते हैं ना, सावन में होली खेलेंगे। सावन आने वाला है तो निश्चित तौर से इनके लिए तो धन की बरसात होगी। हाँ, बाकी सभी राशि लगन की अगर चर्चा करें तो सभी के लिए कुछ ना कुछ स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, क्योंकि जब 5 ग्रह अपनी राशि में होते हैं तो इतने राजयोग बनेंगे जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि 10-15 किस्म के बड़े राजयोग बन रहे हैं। और यह राजयोग इस तरह के हैं कि उच्च कोटि के हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया, पंच महापुरुष राजयोग एक तो बनेंगे, जैसा कि शश राजयोग, हंस नामक राजयोग, भद्र नामक राजयोग, रुचक राजयोग और मालवीय राजयोग। ये तो आप लोगों से हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके अलावा विपरीत राजयोग, वासुमती योग, अखंड साम्राज्य योग, महालक्ष्मी योग, परिजात योग, लग्नादि योग, कई तरह के योग हैं। और इन योगों में निश्चित तौर से ज़्यादातर हर कोई लाभान्वित होगा। अगर आप कारोबारी हैं तो आपका समय श्रेष्ठ रहेगा मोटे तौर से। अगर जॉब करते हैं, अच्छी नौकरी की तलाश है और पदोन्नति की तलाश है, तो इस अवधि में जुलाई अगस्त के महीनों में आप लोगों को उच्च पद आसीन यह ग्रहों का जो खेल है बना हुआ अपनी राशि में, यह कर देगा। आप लोगों को धन से सराबोर करेगा, प्रतिष्ठा से सराबोर करेगा। ऐसे वक्त में जो बच्चे पैदा होंगे, आप सोच नहीं सकते कि कितने किस्मत के धनी होंगे, राजतुल्य सुख भोगने वाले होंगे। तरह तरह से इस तरह के स्थितियों में पैदा होने वाले होंगे कि कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई राजा बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। जो भी बच्चे पैदा होंगे इस अवधि में, जुलाई के महीने में खासकर, वह विलक्षण प्रवृत्ति के होंगे, धनी होंगे और प्रज्ञावान होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष से लेकर मीन राशि लगन के लिए किस तरह की उपलब्धियां हर राशि को लगन को मिलने वाली है जुलाई के महीने में, खासकर इन पंचग्रही योगों के कारण। जो 5 ग्रह अपनी ही राशि में हों, बड़े ग्रह हैं, सभी के सभी अपनी राशि में, चाहे यह बुध हो, चाहे यह शुक्र हो, चाहे यह शनि, बृहस्पति और मंगल हो, सभी के सभी अपनी ही राशि में। तो निश्चित तौर से ज़्यादातर लोगों के लिए यह बहुत सुखद समय रहेगा। और जानते चलिए, शुरुआत करते हैं मेष वालों से। मेष राशि लगन के आज चार्ट आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। देखिए, इनके तो 12वें घर में और दूसरे घर में शुभ ग्रह बैठे, एक तरफ शुक्र, एक तरफ गुरु। तो यह लग्नाधि योग बनता है। मंगल स्वग्रही हैं, रुचक नामक राजयोग बना रहे हैं, शनि शश योग बना रहे हैं। हालांकि अंगारक योग भी बनता है, परंतु वह कैंसल हो जाता है क्योंकि मंगल स्वग्रही हैं। तो इसलिए मेष राशि लगन के लिए देखिए किस तरह का फल मिल सकता है, जल्दी से इसका वृतांत दूंगा। गुरु 12वें घर में, गुरु से शुरू करते हैं क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं आपके। विदेशों से लाभ, जिनका कोई विदेश जाने का प्रोग्राम है, विदेश जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में लाभान्वित होते हैं। लगन में मंगल का बैठना, आप लोगों को उच्च पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। और आप लोग अगर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं और ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप लाभान्वित होते हैं। होटल लाइन में है तो लाभान्वित होते हैं। शुक्र दूसरे घर में,
धन बैंक बैलेंस का घर है, धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस निश्चित तौर से बढ़ेगा। कुटुंब में कोई ना कोई फंक्शन होने के योग बनते हैं। बुध तृतीय स्थान में संचार व्यवस्थाओं से लाभ होता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा निश्चित तौर से। अगर आप संचार व्यवस्थाओं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं, क्रिएटिव लोग हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। शनि की बदौलत आपका परचम लहराएगा कार्यस्थल पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिल सकती है इस शशि योग से। सभी योगों के योग शनि के यहाँ पर आकर कहते हैं ना केंद्र बिंदु से हो जाते हैं। 10वें घर से हम कैरियर देखते हैं, प्रतिष्ठा देखते हैं, और आपका पिता पक्ष का भी विचार होता है कुछ हद तक। तो निश्चित तौर से राज दरबार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यस्थल में उन्नति के योग बनते हैं, और जॉब की तलाश है तो आपको जॉब मिलती है जैसा कि शुरुआत में बताया। और कारोबारी हैं तो आपके वारे न्यारे होंगे। शनि से संबंधित अगर कामकाज करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट और लेबर से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, तो शनि निश्चित तौर से शशि योग में आपको लाभान्वित करेंगे। लग्नेश का लगन में बैठना, पूरा जुलाई का महीना आप लोगों का परचम लहराएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पराक्रम की कमी नहीं होगी, शत्रु हंता बनेंगे, कोर्ट कचहरी से निजात होगी, और निश्चित तौर से बड़े लाभ की तरफ यह इशारा करते हैं ग्रह गति। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर वृषभ राशि तथा लगन का चार्ट देख रहे हैं। हम बात करते हैं भाग्य स्थान के मालिक से जो कि शनि हैं, योग कारक भी हैं शनि, यहाँ पर 10वें घर के भी मालिक हैं। तो शनि का भाग्य स्थान में बैठना अभाग्यशाली हो जाते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ जब व्यक्ति की कुंडली में भाग्येश भाग्य स्थान में होता है तो बाकी के ग्रहों को देखने की जरूरत ही नहीं ज़्यादातर होती। हालांकि 10वें घर के मालिक की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है और लगन की भी, परंतु जब व्यक्ति भाग्यशाली है तो दिक्कतों के बाद भी ऊंचाइयां छू लेता है। यहाँ पर शुक्र मालव्य नामक राजयोग बना रहा है तो आप आकर्षक व्यक्तित्व को धारण करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों से, ब्यूटी से आपको लाभ होगा। और अगर आप फिल्म लाइन में हैं, मीडिया के जगत में हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होंगे। विलासिता की सामग्री की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा। आप सुखी रहेंगे, सुखों को भोगने वाले बनते हैं इस अवधि में। मंगल 12वें घर में विदेशों से लाभ, गुरु 11वें घर में लाभ स्थान में लाभ होगा उच्च कोटि का, प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, और बच्चों से खास शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। बुध द्वितीय स्थान में, कुटुंब में माहौल अच्छा और बैंक बैलेंस बढ़ता है। व्यापारी वर्ग के लिए बुध लाभकारी स्थितियां बना रहे हैं, और संचार व्यवस्थाओं से खास शुभ समाचार मिलता है। जो काउंसलर कंसल्टेंट है, बुध उनके लिए अति श्रेष्ठ हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली, व्यक्तित्व आकर्षक और भाग्य उच्च कोटि का, और गुरु की कृपा से बड़े भाई बहनों का संग, बुजुर्गों का आशीर्वाद और विदेशों से लाभ। और हालांकि राहु 12वें घर में यहाँ पर 100 से जाएंगे, जैसा कि कोर्ट कचहरी में भी इवन फतेह के योग बनते। मंगल राहु की दृष्टि 6th हाउस में, कर्जे से निजात। तो यह सभी योग आप लोगों के लिए निश्चित तौर से अति श्रेष्ठ हैं, लाभकारी स्थितियां पैदा करने ही वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। हाँ, राहु के उपाय जरूर करें क्योंकि यह रंग में भंग ना डाल दे। बात करते हैं मिथुन वालों की। यहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक शनि अष्टम स्थान में विपरीत राजयोग, और बहुत बड़ा विपरीत राजयोग होता है। क्रूर ग्रहों से बना हुआ विपरीत राजयोग पूर्ण फल देता है। जो भी आपने दिक्कतें सही हैं, विपरीत राजयोग का मतलब दोस्तों बता दूं, यह दिक्कतों के बाद ही सक्सेस देता है, फेलियर्स के बाद ही सफलता देता है। व्यक्ति विफलताओं को भोगने के बाद सफल होता है। तो ये शनि इस अवधि में, जबकि सभी ग्रह बुध, शुक्र, गुरु, मंगल अच्छी स्थिति में स्वग्रही हैं, कार्यस्थल पर हंस नामक राजयोग, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा मिलेगी। बुध भद्र नामक राजयोग बनाए तो व्यापारी वर्ग के लिए अकल्पनीय लाभ, प्रोफेशनल्स के लिए अकल्पनीय लाभ, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, वाणी से, वाक्पटुता से आपको लाभ,
और अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं तो निश्चित तौर से आपके वारे न्यारे, ज़मीन जायदाद भूमि भवन से आपको लाभ होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। और मंगल 11वें घर में राहु के साथ लाभ की कोई सीमा नहीं होगी। कुछ लोग करोड़ों अरबों कमा जाते हैं। ऐसी अवधि में शुक्र आप लोगों के प्रणय संबंधों के लिए अति उत्तम है, लव लाइफ के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए। और कुल मिलाकर शुक्र टोटल देखें तो श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर शुक्र ये बताते हैं कि आपको सभी तरह के संसारिक सुख, नया वाहन, नई गाड़ी, बंगला, मकान, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार, अगर आप बैचलर हैं तो आपकी लव लाइफ उत्तम रहती है। तो कुल मिलाकर विदेशों से लाभान्वित होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से भी लाभान्वित होते हैं। पूर्ण रूपेण यह योग ऐसे हैं कि कहीं भी कोई त्रुटि नहीं दिखती, बल्कि लाभ ही लाभ और प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा। स्वास्थ्य खास उत्तम रहेगा हर जातक का। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, ढैया से निजात मिल जाएगी 12 जुलाई से आपको। शनि सप्तम स्थान में। बात करते हैं भाग्य स्थान के मालिक की। गुरु भाग्य स्थान में बैठकर आपके लिए रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं और अब तो ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे। जब मंगल रोचक नामक राजयोग बनाए, शुक्र 11वें घर में लाभेश होकर लाभ के स्थान में हो, तो स्त्री वर्ग से लाभान्वित, निश्चित तौर से जमीन जायदाद से लाभान्वित। मदर का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, मदर से लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, संचार व्यवस्थाओं से लाभ होता है। क्रिएटिव लोग हैं तब लाभान्वित होते हैं, ज्योतिष हैं तो लाभान्वित होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए समय यादगार रहेगा। अगर आप किसी तरह के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो यह उच्च पद भी देगा और धन लाभ भी देगा। सुखी रहेंगे। शनि व्यापार को चमकाता है, पार्टनरशिप को चमकाता है। गुरु आपको विदेश यात्रा के योग बनाता है और निश्चित तौर से बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न है, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं और प्रतिष्ठा भी पाते हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है। सो कुल मिलाकर कर्क वालों के लिए भी समय शनि का 12 जुलाई से शिफ्ट हो जाना, मंगल का, गुरु का, शुक्र का, बुध का स्वग्रही होना, जुलाई का महीना अति श्रेष्ठ रहेगा, उपलब्धियों का रहेगा। पीछे जो दिक्कतें रही वह कहाँ छू मंत्र हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ। सिंह राशि तथा लगन के लिए दोस्तों, शनि 6th हाउस में आ जाएंगे। रिपु हंता, आप शत्रु हंता बन जाते हैं, आप अजय बन जाते हैं। आप जिधर भी जाते हैं आपकी जीत निश्चित होती है, चाहे यह कोर्ट कचहरी है, चाहे यह बिजनेस है, चाहे यह व्यापार है, चाहे यह नौकरी है। हर क्षेत्र में आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी रहते हैं। यह शनि उच्च स्थान में कुछ ऐसा करते हैं। लाभ स्थान में बुध आप लोगों के लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त करते हैं, लक्ष्मी योग बनाते हैं बुध। जी हाँ दोस्तों, व्यापारी वर्ग के लिए इस समय खास उत्तम रहेगा। शुक्र मालव्य नामक राजयोग तो अति श्रेष्ठ राजयोग है, अति दुर्लभ राजयोग है। 10वें घर में अमला नामक राजयोग भी बनाते हैं शुक्र, अगर अपनी राशि में ना भी हो। मंगल भाग्य स्थान में बैठकर योग कारक हैं तो आप लोगों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। गुरु अष्टम स्थान में आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आप खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और आप रिसर्च में, जी हाँ दोस्तों, जो भी रिसर्च में लगे हुए जातक हैं सिंह राशि लगन के लिए, उन्हें खास लाभ होता है। अचानक से लाभ के योग भी बनाते हैं गुरु, और निश्चित तौर से कुछ लोगों को शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी इत्यादि से लाभ के योग बनते हैं। शुक्र यहाँ पर जमीन जायदाद भूमि से, कला के क्षेत्र से, मीडिया के जगत से, हॉलीवुड बॉलीवुड से आपको लाभान्वित करते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों से आपको लाभ होता है। बुध व्यापार के कारक हैं तो व्यापारी जन के लिए समय खास उत्तम रहेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन की भी लाइन में है तो भी लाभान्वित होते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या राशि लगन के लिए दोस्तों, भाग्य स्थान में भाग्य का मालिक शुक्र धन के भी मालिक हैं,
तो भाग्य की शक्ति से आपके पास धन। बुध स्वग्रही भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग, कार्य क्षेत्र में उन्नति, आपका परचम लहराता, प्रतिष्ठा बढ़ती है। जॉब की तलाश है तो जॉब मिलती है। अगर प्रमोशन की संभावनाएं हैं, प्रमोशन हो नहीं रही, तो इस वक्त प्रमोशन 17 जुलाई तक होने के योग बनते हैं। गुरु का हंस नामक राजयोग, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, विवाह आदि के प्रपोजल्स आ सकते हैं। कुछ लोगों के विवाह होने के योग बनते हैं इस महीने, एटलीस्ट उनके प्रपोजल्स आने के पूर्ण योग बनते हैं। शनि गुरु का संबंध लव लाइफ के लिए उत्तम, बच्चों के लिए इस समय श्रेष्ठ रहता है। संतान आपका नाम रोशन करेगी, ये बात निश्चित है। संतान की तरफ से आ रही दिक्कतें दूर होती हैं काफ़ी हद तक। मंगल अष्टम स्थान में विपरीत राजयोग, तो जो भी दिक्कतें आपने पीछे उठाई हैं वह दूर होती हैं, सफलता आपके हाथ में आती है, आप भाग्यशाली रहते हैं। विदेशों से लाभ होता है, विदेश घूमने फिरने के योग भी बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय खास उत्तम रहेगा 12 जुलाई से खासकर। और अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, आर्टिस्ट हैं, नाटक का मंचन करते हैं, फोटोग्राफर्स, पेंटर हैं, कोरियोग्राफर हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो अपलाभान्वित होते हैं। शिक्षा जगत में हैं तो निश्चित तौर से गुरु का हंस नामक राजयोग शिक्षकों के लिए खास उत्तम रहता है। और इधर बुध का भद्र नामक राजयोग व्यापारी वर्ग के लिए और संचार व्यवस्थाओं में जो संलग्न है, कंप्यूटर IT की लाइन में संलग्न है, उनके लिए श्रेष्ठतम योग है। व्यापार में वृद्धि के योग, नया बिजनेस शुरू करने के योग, नया घर, मकान, गाड़ी, बंगला, भवन इत्यादि पाने के योग हैं। आपकी अधूरी इच्छाएं इस वक्त पूर्ण होती हैं। जब भाग्य प्रबल होता है तो दोस्तों विदेशों से भी लाभ, देशों से भी लाभ, अपनों से भी लाभ, परायों से भी लाभ, लाभ ही लाभ होता है जब भाग्य प्रबल होता है। और यह शुक्र, शनि, गुरु, मंगल, बुध की बदौलत से आप लोगों के लिए स्थितियां अति श्रेष्ठ रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट। राहु के फिर भी उपाय जरूर कर लें। बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए भाग्य स्थान में भाग्याधीश बुध कुमार, प्रिंस। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार जब अपनी राशि में होते हैं तो तुला वालों का भाग्य प्रबल होता है, ये बात निश्चित है। आपके लग्नेश अष्टम स्थान में जैसा कि चुपचाप बैठे हैं, खोजी बनकर, मिस्टीरियस बनकर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ जो भी एनालिसिस किया है आपने, जो भी आपके गंतव्य हैं, आपके जो भी टारगेट्स हैं, यह बुध मंगल शनि गुरु की बदौलत आप हासिल करने जा रहे हैं बहुत जल्द जुलाई के महीने में। कुछ लोगों की लॉटरी लग जाती है, अचानक से लाभ हो जाता है, व्यापार चल पड़ता है, पार्टनरशिप में अचानक से आपको मनचाहा पार्टनर मिल जाता है, शादी ब्याह के बंधन में बन जाते हो, लाइफ पार्टनर मिल जाता है, बिजनेस पार्टनर मिल जाता है। अकल्पनीय लाभ रोचक नामक राजयोग को बढ़ावा दे रहे हैं राहु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करके। शश नामक राजयोग बनेगा 12 जुलाई से। निश्चित तौर से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ और पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, मदर का स्वास्थ्य उत्तम हो। जी हाँ दोस्तों, और कर्जे से निजात मिले, बैंकों से ऋण मिले, विदेश यात्रा के योग बनाएं। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए समय धार्मिक यात्रा का रहता है। धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न है, योगा मेडिटेशन में, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। बुध श्रेष्ठ हैं इसके लिए और गुरु भी श्रेष्ठ है। 12वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको धार्मिक बनाती है, आपको धर्म कर्म के कामों से पीस, सुख का अनुभव होता है। बुध यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लिए खास श्रेष्ठ हैं। व्यापार चमकेगा, पार्टनरशिप हो या अदरवाइज हो, तो धन लाभ, अकल्पनीय लाभ के योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। दोस्तों, भाग्य स्थान का मालिक चंद्रमा चलायमान है, 2.5 दिन इधर उधर रहते हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर सकते। बात करते हैं चलिए आपके मालवीय नामक राजयोग से, जो कि शुक्र के बदौलत है। आपका व्यापार चलता है, डेली आमदन में वृद्धि होती है। गुरु की बदौलत शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहता है। लगन पर दृष्टि गुरु की आपको सुखी बनाती है।
फाइनेंस के कारक हैं तो धन आता है। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, आप भाग्यशाली रहते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं और बच्चों से खास शुभ समाचार मिलता है। गर्भवती महिलाओं को पुत्र प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग बनते हैं। 11वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि निश्चित तौर से अकल्पनीय लाभ के साधन बनते हैं। अगर आप मनोरंजन की फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, मीडिया जगत में हैं, तो यह गुरु आप लोगों को लाभान्वित करता है। धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा भी देता है। मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है तो निश्चित तौर से आप शत्रुहंता होते हैं। आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। कर्जे से निश्चित तौर से निजात काफ़ी लोगों को मिल जाएगी। शनि आपको पराक्रमी बनाते हैं, यात्राओं का सुख देते हैं। छोटे भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हैं। निश्चित तौर से संचार व्यवस्थाओं से भी आपको लाभ होता है। बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो अकल्पनीय लाभ की स्थितियां हैं और अचानक से लाभ होगा। और जो लोग गोपनीय कार्य करते हैं, रिसर्च इत्यादि में हैं, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि में हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उनके लिए समय खास उत्तम रहेगा। अगर आप सीक्रेट एजेंट्स हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस इत्यादि में कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से कल्पनीय लाभ की स्थिति है। केतु 12वें घर में मोक्षाकारक प्लैनेट आपको धर्म कर्म के कामों के प्रति भी सजग बनाते हैं, जिससे आप लाभान्वित होते हैं, आपको ब्लिस का अनुभव होता है। तो कुल मिलाकर शुक्र मालवीय नामक राजयोग के चलते आप लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं। शनि आपको पराक्रम बढ़ाते हैं, आपको प्रतिष्ठा देते हैं। अगर पॉलिटिक्स में हैं तो उच्च पद आसीन होते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। अगर मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो प्रमोशन के साथ साथ प्रतिष्ठा मिलती है। अगर व्यापारी हैं तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं। अगर आप मीडिया जगत में, फिल्म लाइन में है, कला के क्षेत्र में हैं, तो आप लोगों को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपका सेलिब्रिटी स्टेटस बढ़ता है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग तक बढ़ जाती है। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है। बच्चों से आप खुशखबरी पाते हैं। बच्चों की तरफ से कोई जो भी परेशानियां हैं वह गुरु की बदौलत दूर होती हैं। सो ऑल द बेस्ट। धनु वालों के लिए शनि दूसरे घर में बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम करेंगे। 12 जुलाई से गुरु हंस नामक राजयोग, आप सुखी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और धर्म कर्म के कामों में अगर संलग्न हैं तो निश्चित तौर से आपका परचम लहराता है। आप वाक्पटुता के धनी हो जाते हैं। जमीन जायदाद से आपको फ़ायदा होता है। कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है, प्रमोशन के योग बनते हैं। मन चाही जगह पर जॉब के ट्रांसफ़र होने से आप लाभान्वित होते हैं। बुध व्यापारी वर्ग के लिए खास लाभकारक रहेंगे। अचानक से लाभ के योग बनते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। शुक्र 6th हाउस में कर्जे से आपको निजात दिलवाते हैं। मंगल 5th हाउस में निश्चित तौर से शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय लाभकारी रहेगा। बच्चों से शुभ समाचार मिलता है। बच्चों को लेकर जो परेशानियां थी वह दूर होती हैं। स्टडीज़ को लेकर भी आपकी परेशानियां दूर होती हैं अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो। कुल मिलाकर अगर आप शिक्षा के जगत में हैं, व्यापार के जगत में हैं, लाभान्वित होते हैं। कारोबारी हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं और आप शत्रुहंता होते हैं और लाभ की स्थितियाँ आप लोगों के लिए बनी रहती है। स्वास्थ्य आपका उत्तम होता है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो निश्चित तौर से आप लोग काफ़ी सुखी रहते हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, धन की कमी नहीं होती। तो कुल मिलाकर बैंक बैलेंस बढ़ता है, कुटुंब में माहौल अच्छा रहता है और मैरिज के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं। जो अविवाहित हैं उनकी मैरिज के प्रपोजल्स भी आते हैं और कुछ लोग मैरिज के बंधन में भी बंधते दिखते हैं। तो गुरु की अनुकंपा रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए श्रेष्ठ रहेगा समय, गृहिणियों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। जमीन जायदाद का जो कामकाज करते हैं वे लाभान्वित होते हैं। अकल्पनीय लाभ के योग, नया घर, मकान, दुकान, प्रमोशन, ये सभी योग बन रहे हैं और आप लोगों को मुबारक हो समय। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मकर राशि तथा लगन की। मकर राशि के लिए शनि का शश योग 12 जुलाई से रोचक नामक राजयोग निश्चित तौर से ये आप लोगों को लाभान्वित करेगा। शुक्र
पंचम स्थान में बच्चों से खुशी सॉरी शेयर मार्केट वालों को अकल्पनीय लाभ के योग बनते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं, किसी भी कंपटीशन स्पर्धाओं में आसानी से पास होते हैं। बुध 6th हाउस में विपरीत राजयोग बनाते हैं, कर्जे से निजात दिलाते हैं, आप प्रतिद्वंदियों से आगे रहते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे यह जॉब का है, चाहे यह व्यापार का है, चाहे यह स्टडीज़ का है, कोई भी क्षेत्र हो। बुध यहाँ पर वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में यहाँ कन्या राशि आती है, तो बुध यहाँ पर बली होते हैं। मिथुन राशि में निश्चित तौर से नौकरी पेशा के लिए खास समय उत्तम रहता है। अगर आप व्यापारी हैं तो निश्चित तौर से विदेशों से भी लाभ होता है और विदेश घूमने फिरने के योग भी बनते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो उच्च पद आसीन होते हैं। नई जॉब पाकर आप हर्षित रहेंगे, आपके प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं। गुरु आपका पराक्रम बढ़ाते हैं, यात्राओं का सुख देते हैं और धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं। कुल मिलाकर छोटे भाई बहनों से भी आप सुखी रहेंगे, छोटे भाई बहन भी आपके तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर उच्चक नामक राजयोग जमीन जायदाद से अकल्पनीय लाभ और पैतृक संपत्ति का लाभ होता है। मदर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है और माता के साथ अगर विचारों में मतभेद थे वह दूर होते हैं। कार्यस्थल से आप खास लाभान्वित होते हैं, उच्च पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, कुछ भी अच्छा होने के योग बनते हैं कार्यस्थल पर। जॉब की तलाश है तो निश्चित तौर से आपको अच्छी जॉब मिलती है। सो ऑल द बेस्ट। कुंभ राशि वालों के लिए दोस्तों, लगन वालों के लिए अगर चर्चा करें तो यहाँ पर 12वें घर में लग्नेश का बैठना, स्वराशि में विपरीत राजयोग, तो विदेशों से लाभ होता है। निश्चित तौर से आपको अकल्पनीय लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी तरह के साइंटिस्ट हैं या मेडिकल फील्ड में हैं, सोशल वर्कर हैं, तो आप लोगों के लिए प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, अवार्ड मिलने के योग बनते हैं। असाइलम्स में कामकाज करते हैं तो 12 जुलाई से समय खास उत्तम रहेगा। अदरवाइज विपरीत राजयोग में जो भी जातक हैं कुंभ राशि लगन के, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। धन का कमी नहीं होगी, धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप किसी तरह के स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर निश्चित तौर से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा देती है और गुरु की पंचम दृष्टि 6th हाउस के ऊपर आपको कर्जे से निजात दिलाती है। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। मालवीय नामक राजयोग शुक्र से आप सुखी रहते हैं, जमीन जायदाद का सुख मिलता है और पब्लिक डीलिंग करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, कोरियोग्राफर हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, किसी तरह के भी कला के कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए अकल्पनीय लाभ के रास्ते मिलते हैं। नई जॉब की संभावना प्रबल रहती है और मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है। लव लाइफ उत्तम रहती है। बच्चों से खास शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। पंचमेश का पंचम स्थान में बैठना लव लाइफ उत्तम रहती है और निश्चित तौर से कुछ लोगों को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी आदि से भी लाभ के योग बनते हैं। जमीन जायदाद से आप निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। यात्राओं का भी सुख मिलता है। हालांकि राहु का तृतीय स्थान में बैठना यात्राओं को, जो लोग यात्राओं का कामकाज करते हैं उन्हें यात्रा स्टार्ट से करने से पहले राहु का उपाय कर लेना चाहिए। फिर भी स्थितियां बहुत ही उत्तम हैं, एक्सेलेंट हैं। आप लोगों के पास धन आएगा, विदेशों से आएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों की प्रमोशन के योग। अदरवाइज भी जो भी लोग हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी पदोन्नति की संभावना रहती है। जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिलती है। अगर आप व्यापारी हैं तो बुध पंचम स्थान में आपका बौद्धिक बल बढ़ाते हैं। अगर आप छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आप आगे रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो कंपटीशन तो दोस्तों हर क्षेत्र में है, तो बुध की ज़रूरत तो हर जगह पर है। तो आप बुद्धिमानी का प्रतीक होते हैं। आप इस बुध की हेल्प से बड़े पेचीदा काम, मुश्किल काम बड़ी आसानी से कर लेंगे दोस्तों। 17 जुलाई तक बुध आप लोगों के लिए निश्चित तौर से काफ़ी श्रेष्ठ फल देने वाला है। चाहे यह शेयर मार्केट का काम हो, चाहे यह बौद्धिक कार्य हो,
कोई भी कार्य अटका हुआ है, कोई भी कार्य जो मुश्किल लग रहा है, जिसमें उधेड़ बुन की ज़रूरत है, जिसमें दिमाग की माथापच्ची की ज़रूरत है, वहाँ से आप देखिए कैसे रास्ता बनाते हैं। तो मेहनत करिए, दिमाग लगाइए, तो निश्चित तौर से बुध की कृपा आप लोगों के ऊपर है। बुध यहाँ पर वैसे ही बलवान होते हैं, तो कुछ लोगों को शेयर स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ों का लाभ के योग बनते हैं। शुक्र क्योंकि अति श्रेष्ठ हैं, योग कारक हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग, मालवीय नामक राजयोग, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। गुरु अपनी राशि में कुटुंब में कुछ ना कुछ फंक्शन के योग, खुशियों का माहौल, अकल्पनीय अकल्पनीय लाभ के योग 2 जुलाई से बन जाते हैं बुध का अपने घर में आना। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मीन राशि लगन के लिए दोस्तों, गुरु का स्वग्रही होकर हंस नामक राजयोग, शनि का मकर राशि में 12 जुलाई से जाना, लाभ की नदियाँ, लाभ के दरिया से फट जाएंगे। कुबेर देव जैसे मेहरबान होने वाले हैं। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंट है, काउंसलर है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप लोगों के लिए समय काफ़ी श्रेष्ठ है। इवन अगर शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। अगर व्यापारी हैं तो समय आप लोगों के लिए भद्र नामक राजयोग के कारण काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। व्यापारी हैं, खासकर कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो लाभान्वित होते हैं। ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होगा, कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। राहु दूसरे घर में कुछ ना कुछ दिक्कत दे दिया करते हैं। शुक्र तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि करते हैं। क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो लाभान्वित होते हैं। लव लाइफ उत्तम रहता है। छात्रों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। गृहिणियों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए समय लाभकारी रहेगा। आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होती है। धन लाभ, प्रतिष्ठा, इज्जत मान के योग और इंक्रीमेंट के योग। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब की तलाश है तो जॉब मिल जाती है। व्यापार करते हैं तो बिजनेस में आपको अकल्पनीय तरक्की के साधन मिलते हैं। तो कहीं से भी कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आप लोगों को पीछे खींचता हो। आगे ही आगे बढ़िए, तरक्की होगी। जस्ट थोड़ी सी मेहनत करिए, कोई भी मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। आपके लिए सभी रास्ते साफ हैं। तरक्की करिए। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।